कल लिखा था कि बाबा जी से पूछ कर गुरबानी अनुसार बताएं कौन है सतपुरख सतगुरु गुरु अकाल पुरख परमात्मा। पहले बाबा जी आपसे पूछना चाहते हैं, आप कौन हैं? पहले अपने बारे में बताओ। अपने आप को जानते हो जो वास्तविक में आप हो? जो बाहर का है वो नहीं, नाम बाहर से दिया है वो संसार का है, वो नहीं है आप हो। जाति बाहर से है, घर परिवार जो सीखा सिखाया सब संसार का है, वो आप नहीं हो। शरीर माँ बाप से मिला है, वो भी आप नहीं हो। जो वास्तविक में आप हो उसको जानते हो, उसका पता है। तो जब उसका पता नहीं है, जो आपके बिल्कुल पास है, पास से भी पास हो ना अपने आप, शरीर के अंदर ही हो, तो अपने आप का नहीं पता है। तो जो अपने आप के पीछे है सतगुरु, उसके पीछे परमात्मा है, उनका कैसे पता लगेगा? अपना आपा तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे कैसे देखोगे? अपने आपे की तरफ तो आप अंधे हो, बाहर की तरफ आंखें खुली हुई हैं। दूसरे को जानते हो, पर को जानते हो, पर को देख रहे हो। तो अपनी तरफ तो अंधे ही हो ना। जैसे कबीर जी ने कहा है ना, साचा सतगुर क्या करे जो सिखों में चूक, अंधे एक न लाग गई जो बांस बजाइए फूक। कहते जैसे बांस के बीच से फूक निकल जाती है ना, रुकती नहीं, ऐसे ही अंधे के बीच में उपदेश नहीं रुकता है। तो जो आँखों से अंधे हैं उनको अंधा नहीं कहते हैं कबीर जी, नहीं। जिनको बाहर संसार दिखाई नहीं दे रहा है उनको अंधा नहीं कहते, वो उनको अंधा कहते हैं जिनको भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। भीतर की आंख बंद है, तो जब भीतर की आँखें बंद हैं, वो अखियाँ बेअन जिन्नों दसंदड़ो माँ पे, जिससे परमात्मा दिखाई देता है, वो आँखें ही बंद हैं, क्योंकि बाहर खुली हुई है, पदार्थ में खुली हुई है।
आकार में खुली हुई है, झूठ में खुली हुई है। तो झूठ की तरफ से आंखें बंद होंगी तभी अंदर की तरफ दिखाई देगा ना। संसार की तरफ कहते हैं ना, आंखें बंद कर लो, इंद्रिय बंद करो, कान बंद करो, सभी इंद्रिय संकोच लो, दरवाजे बंद करो, फिर अंदर देखो। अब बाहर से तो कोई बंद करना ही नहीं चाहता। फिर अंदर दिखाई दे कैसे? तो अंदर जब तक आप अपने को नहीं जानते हो, ख्याल रखो, तब तक आप उसको भी नहीं जान सकते हो जिसके बारे में पूछ रहे हो। ख्याल रखो। तो बाहर से अगर कोई बता भी देगा गुरबानी अनुसार, देखो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मोहग्रस्त लोगों के साथ। सिख पूछेंगे गुरबानी अनुसार बताओ, हिंदू पूछेगा गीता अनुसार बताओ, जिस शास्त्र को मानने वाला उसके अनुसार बताओ। इन भले मानसों को ये नहीं पता लग रहा है कि अगर बता भी दिया उनके अनुसार तो क्या उपलब्धि हो जाएगी। बहुतों को पता भी है, लिखा भी हुआ है साफ, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधर है, नानक हर गुण गाओ। लिखा हुआ है ना। गुरु परमेश्वर एको जान, जा में भेद न रंग पहचान। गुरु तो परमात्मा एक है, तब लिखा हुआ है। ये सुन के भी पता लग गया आपको तो आप में क्या उपलब्धि हो जाएगी। जानकारी में और इजाफा हो जाएगा, जानकारी और बढ़ जाएगी। बस ये ही कर रहे हैं लोग। बाहर से उत्तर सुन सुन के उनको याद कर लेते हैं तो उसी को ही ज्ञान समझने लगते हैं, वो ही रटने लगते, दूसरों को बताने लगते। परमात्मा कौन है, गुरु कौन है, सब समझा देते हैं लोग। तो समझने समझाने से आप मुक्त थोड़ी हो जाओगे जब तक जानोगे नहीं। ये तो शब्द कोई भी जान सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, जो कि समय में बहुत आसान है। इसलिए बहुत लोगों को बहुत ज्ञान हो रहा है, नॉलेज हो रही है, पढ़ पढ़ के सुन सुन के ज्ञानी बन रहे हैं लोग। तो इधर कोई ज्ञानी पंडित बनाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, उत्तर दिए जा रहे हैं कि आपको पता लग जाए गुरु कौन है, परमात्मा कौन है। पता लगने से अंधापन थोड़ी दूर हो जाएगा, आपको दिखाई थोड़ी देने लगेगा पता लगने से। अब ये देखो, ये लखविंदर बहुत समय से सुन रही है, तो इसने आज एक रिकॉर्डिंग डाली हुई है जिस पर लिखा हुआ है, अगली जोनी महामंगल कैसे होगी। तो यही समझाया गया होगा कि अगला जन्म कैसे महामंगल होगा। अब देखो, इसको याद तो बहुत कुछ हो गया होगा, बहुत समय से सुन रही, लेकिन हालत तो अंधे जैसी ही है ना। जैसे कहा है ना, मायाधारी अत अन्ना बोला, बोल न सुने अत रोल कुचोला। कहते मायाधारी अत अन्ना बोला। जब ऐसे कहा जाता है ना, तब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम तो नहीं,
मायाधारी। हम तो सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। तो मायाधारी का अर्थ ये नहीं है जो धन के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, मनी के पीछे भाग रहा है। नहीं, मायाधारी का अर्थ है जिसके अंदर संसार की धारणा है, माया की धारणा, जो संसार की तरफ सोच रहा है, जो मोह माया से लिप्त है, मोह माया के संग न लिपायमान है। तो मोह माया के लिपायमान तो है ही, तभी तो सुन नहीं पा रही है। फिर बहुत पढ़ी लिखी है, टीचर है, पढ़े लिखने होने से लोग सोचते हैं ऐसा कि जो पढ़ा लिखा है बहुत समझदार होगा। नहीं, समझदारी बुद्धि के तल की होती है, दूसरों को समझाने के तल की होती है। ये दूसरों को समझा देते हैं, क्योंकि समझने समझाने की आदत बनी हुई है ना, तो समझ रहे हैं तो दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ तो अंधे ही है ना। तभी तो सुन रहे हैं, बहुतों को सुनते रहते हैं। देखो, पता नहीं कितने गुरु बनाए हुए, किस किस की सुन रहे हैं। फिर इस जन्म में मुक्त नहीं होना है, अगले जन्म की सोच रही है भी अगले जन्म में मंगल होगा, अगली जूनी में। तो ऐसी बातें अच्छी भी लगती हैं कि आप जो भजन सिमरन थोड़ा बहुता करते हो ना, अब की बार नहीं मुक्त हुए तो आगे आपका मंगल अगले जन्म में होगा। तो मन कहता है चलो कोई बात नहीं, अगला जन्म और मंगलमयी हो जाएगा। लेकिन पिछले जन्म भी हो सकता है आपने ऐसा ही सोचा हो, पिछले जन्म भी भजन करते रहे हो, सिमरन करते रहे हो, करते ही रहे होगे, तभी आपको उपदेश सुनने की लगन लगी ना। पिछले जन्म में चले ही रहे होगे, तो इस जन्म में भी सोच रहे हो अगले जन्म की, तो हो सकता है अगले जन्म भी आप ऐसे ही सोचोगे, यही संभावना है। क्योंकि फंसोगे फिर भी माया के जाल में, फिर ऐसे ही साधुओं से फिर सुनते रहोगे भी अगला जन्म और मंगलमय हो, तो पक्का नहीं है मंगलमय हो। क्या हो क्या नहीं हो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अगले जन्म में फिर अगला जन्म सोचोगे, ऐसे ही जन्म जन्म भटकते रहते हैं ये लोग, फिर भी समझते नहीं। फिर जो वास्तविक में जागृत पुरुष है ना, मुक्त पुरुष कहो, वो ऐसा नहीं कहता है कि अगला जन्म, वो कहता है अभी आप मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मुक्त होने के लिए कुछ डिग्रियां हासिल नहीं करनी है। ज़्यादातर धार्मिक लोग सोचते हैं ना कि जो बहुत नाम जपते हैं, बड़ा लंबा ध्यान करते हैं, जहाँ और साधनाएं करते हैं, वो मुक्त होते हैं। ऐसा बताते हुए हैं ना कि फलाने साधु ने इतनी देर तपस्या की। बल्कि गुरुओं के बारे में भी बताते हैं लोग, गुरु नानक देव जी ने इतने साल तपस्या की, तो सोचते हुए हम भी इतने साल इतने जन्म तपस्या करेंगे फिर मिलेगा। नहीं, ये तपस्या पे सीमित नहीं है, ये कुछ होने से उपलब्धि नहीं होती है। जैसे संसार में कुछ पाना हो, कुछ करना पड़ता है, फिर डिग्री मिलती है। अध्यात्म में बात उल्टी है, छोड़ना पड़ता है, यहाँ करना नहीं पड़ता है।
तो छोड़ना तो एक क्षण में भी हो सकता है, तो जन्म जन्म भी लग सकते हैं छोड़ने में, तब भी न छूटे। लेकिन धार्मिक लोग ऐसा ही सोचते हैं। कई लोग तो डिग्रियां देते हैं, जैसे बाबा सेवा सिंह तरमाले वाले थे ना पहले, वो 4-5 साल साधक को पास में रखते, फिर डिग्री दे देते ब्रह्म ज्ञानी की। तो हमारे पास भी आए हुए हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी डिग्री लेके, वो कहते हम फाड़ आए डिग्री। डिग्री, अध्यात्म की कोई डिग्री हो सकती है? ये तो बात ही उल्टी होगी, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, मूढ़ता की बात है। किसने दी है डिग्री अध्यात्मवादी को? लोग गाली देते हैं, डिग्री कौन देता है? यहाँ कबीर जी को दी, किसी को भी दी, कभी सोचा है आपने संसारिक लोग डिग्री दे? डिग्री कुछ उपलब्धि की होती है, मिटने की डिग्री कहाँ होती है? अब अवस्था भी उपलब्धि की होती है। कई साधक यही सोचते रहते हैं धार्मिक लोग, फलाने की ये अवस्था है, फलाने की वो अवस्था है। जो भी अवस्था है वो गिर जाएगी, अवस्था टिकी नहीं रहती। अवस्था कुछ होने से होती है। मिटना है तो मिटना तो क्षण में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, एक जन्म भी जरूरी नहीं। मिटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। संसार की तरफ से मिटना है, मुक्त संसार की तरफ से होना है ना, जो मिटने को राजी हो गया। जीते जी अभी कहते हैं ना, जीवत मरिए तब पाओ जल तरिए, तो फिर मरण ना हो। जीते जी कोई मरने को तैयार हो जाए, लेकिन मरना, मिटना संसार की तरफ से ये कठिन है।